हर फ्रीलांसर एक स्टेज पे आता है जहां एक क्लाइंट उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर बन जाता है। मुझे याद है मेरा करियर का स्टार्टिंग में मुझे एक क्लाइंट मिला था जिसने मेरे को स्कैम कर दिया था। वो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। आई विल लिंक इट समवेयर हियर, आप चेक कर सकते हो। रिजल्ट पैसा गया और कॉन्फिडेंस भी। और उस दिन मैंने डिसाइड किया कि अगली बार मैं रेड फ्लैग्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करूंगी। आज मैं वही रेड फ्लैग्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ एंड ऑल्सो द सॉल्यूशंस कि आप कैसे उनसे डील कर सकते हो ताकि आपको वो चीज फेस करना ना पड़े। रेड फ्लैग नंबर 1, द एक्सपोजर ऑफर। सबसे कॉमन स्कैम लाइन, हम आपको पैसे नहीं दे पाएंगे पर एक्सपोजर बहुत मिलेगा। रियलिटी चेक, एक्सपोजर से बिल नहीं भरता। साइकोलॉजी सिंपल है, ऐसे क्लाइंट्स हमेशा नए और इनसिक्योर फ्रीलांसर्स को टारगेट करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप फ्री में काम मत करो, यू शुड व्हेन यू आर जस्ट स्टार्टिंग। एंड अगर आपको पता है कि सामने वाला के पास सही में बहुत अच्छे सोर्सेज है, यू कैन गिव इट अ ट्राई। बट ऐसे ही रैंडम लोगों पे भरोसा मत करो, यू वॉन्ट गेट एनी क्रेडिट्स फॉर द वर्क। सोल्यूशन क्या है? पोलाइटली बोलो दैट थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी, लेकिन मेरी सर्विसेज प्रोफेशनल है और उसके फिक्स्ड चार्जेस है। अगर आप सीरियस हो तो मुझे खुशी होगी आपके साथ काम करने में। एंड इस लाइन के बाद जेन्युइन क्लाइंट्स रहेंगे, फ्रीबीज भाग जाएंगे। ऑल्सो आप खुद ही सोचो इससे आपको फायदा होगा या नहीं। अगर आप फ्री में कर रहे हो तो एटलीस्ट आस्क फॉर क्रेडिट्स वेरेवर दे पोस्ट इट। रेड फ्लैग नंबर 2, नो क्लैरिटी इन वर्क। बस अच्छा बना दो, मैं देख के बता दूंगा पसंद आया या नहीं। ये वर्ड्स सुनते ही समझ जाओ कि ये क्लाइंट एंडलेस रिविजन्स करवाएंगे क्योंकि वो खुद ही क्लियर नहीं है कि उनको क्या चाहिए। सोल्यूशन क्या है? किक स्टार्ट मीटिंग में एक छोटा ब्रीफ मांगो। अगर क्लाइंट खुद क्लियर नहीं है तो बोलो दैट मैं आपको एक क्रिएटिव डायरेक्शन सजेस्ट कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए एडिशनल टाइम एंड चार्जेस लगेंगे। गुड क्लाइंट्स क्लैरिटी को अप्रिशिएट करते हैं, बैड क्लाइंट्स वहीं पे छोड़ देते हैं। रेड फ्लैग नंबर 3, पेमेंट आफ्टर द कंप्लीशन। ये वही मिस्टेक है जो मैंने की थी। मुझे लगा था क्लाइंट जेन्युइन है, पर सच ये है कि जेन्युइन क्लाइंट्स एडवांस देते हैं, चाहे 30% हो या 50%। जो क्लाइंट्स एडवांस देने से मना करते हैं वो सिर्फ एक ही चीज प्रूव करते हैं कि वो सीरियस नहीं है। रूल्स याद रखना, मिनिमम 30 to 50% एडवांस एंड रिमेनिंग पेमेंट ड्यूरिंग द डिलीवरी। और अगर कोई कहता है कि मुझ पे पहले ट्रस्ट करो तो पोलाइटली बोलो दैट ट्रस्ट दोनों तरफ से होना चाहिए। बट यस, स्टार्टिंग में जब आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि क्लाइंट आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। मोर देन यू, इट्स अबाउट योर वर्क। यू माइट हैव टू ट्रस्ट अ क्लाइंट विद अ माइंडसेट कि इवन इफ दे डोंट पे, आई एम एटलीस्ट बिल्डिंग माई पोर्टफोलियो, आई एम एटलीस्ट गेनिंग एक्सपीरियंस ऑफ डीलिंग विद अ रियल क्लाइंट। एंड अगर आपके पास पोर्टफोलियो है देन फॉलो द 30-70, 50-50 और इवन 70-30 रूल। रेड फ्लैग नंबर 4, अनरियलिस्टिक डेडलाइंस। कल तक ही चाहिए, बस एक दिन में कंप्लीट कर दो। ऐसे अर्जेंट क्लाइंट्स एक बार नहीं बार बार आपको प्रेशराइज करेंगे। उनके लिए आप एक क्रिएटिव प्रोफेशनल नहीं, एक मशीन बन जाते हो। सोल्यूशन क्या है? इमरजेंसी इक्वल्स टू एक्स्ट्रा चार्जेस। नॉर्मल डेडलाइंस है तो उनको भी रेस्पेक्ट करना चाहिए। जो क्लाइंट्स एक्स्ट्रा पे करने को तैयार है वो जेन्युइन है, जो सिर्फ रश कर रहे हैं वो रेड फ्लैग्स है। नाउ यू कैंट ऑलवेज से दैट, इट्स ऑल्सो सिचुएशनल। समटाइम्स आपके जो रेगुलर क्लाइंट्स हैं उनको भी अर्जेंट में कुछ चाहिए हो सकता है, एंड सिंस दे आर ऑलवेज वर्किंग विथ यू, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फुलफिल योर अर्जेंट डिमांड्स ऑल्सो विदाउट गेटिंग पेड एक्स्ट्रा। रेड फ्लैग नंबर 5, बाउंड्री क्रॉसर्स। प्रोफेशनल रिलेशनशिप इक्वल्स टू प्रोफेशनल टाइमिंग। लेकिन कुछ क्लाइंट्स रात के 1 बजे व्हाट्सएप करेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि आप तुरंत रिप्लाई दो। मुझे एक बार ऐसा क्लाइंट मिला था और इनिशियली मैंने टॉलरेट भी किया, पर बाद में मैंने रियलाइज किया कि अगर बाउंड्रीज ड्रॉ अभी नहीं करी तो लाइफ भर टॉलरेट करना पड़ेगा। इसका सोल्यूशन क्या है? स्टार्टिंग से ही क्लियर बोलो दैट वर्किंग आवर्स ये है, इसके बाद अर्जेंट चीज हो तो प्लीज आप ईमेल या मैसेज करें, मैं नेक्स्ट डे फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग चेक कर लूंगी। रेड फ्लैग नंबर 6, टू गुड टू बी ट्रू। आप हमारे साथ काम करो, हम फ्यूचर बहुत काम देंगे।
पर पहला प्रोजेक्ट फ्री में करो। भाई अगर फ्यूचर इतना ब्राइट है तो प्रेजेंट में भी इन्वेस्ट करो। 99% टाइम्स क्लाइंट सिर्फ ड्रीम दिखाते हैं, रियलिटी 0 होता है। सोल्यूशन क्या है? एक्शन मैटर्स मोर देन प्रोमिसेस। क्लाइंट की प्रोफेशनलिज्म उनके पहले स्टेप से ही दिख जाती है। सम क्लाइंट्स जेन्युइनली हैव गुड सोर्सेस, बट फ्री में काम तभी करो जब आप एकदम नए हो या आप जानते हो कि आपको इससे और काम मिल सकता है। Some clients even ask for a sample work to understand your capabilities. So in that case, आप उनको samples बना के दो, but do use your watermark so that if they don't work with you any further, वो particular project वो use नहीं कर पाएंगे at least. मुझे पहले ये पता नहीं था and someone who had a design agency sort of situation asked me for sample works. They apparently wanted to see कि मेरा काम उनके clients को पसंद आते हैं या नहीं. I did and they didn't revert even after following up multiple times. So I forgot about it. मुझे लगा कि maybe उनको काम पसंद नहीं आया होगा और whatsoever. उन्होंने भी वैसे ही फेक प्रोमिसेस करे थे कि बहुत काम मिलेंगे and all of that. But मुझे कुछ नहीं मिला. So they provided me with exact details and the logo of the companies they wanted me to create samples for. So I remembered the name of the company. Few months later, I randomly saw that company's page on Instagram and मैं चेक करने गई कि let's see what kind of design they post. जो उनको मेरा डिजाइन पसंद नहीं आया। Turned out उन्होंने वो पोस्टर भी पोस्ट कर रखा था जो मैंने डिजाइन किया था। Of course वो कंपनी की गलती नहीं है, but डिजाइन एजेंसी was fully responsible for it और उन्होंने वो कंपनी से चार्ज भी किया होगा उसके लिए। ना मुझे क्रेडिट मिला ना मुझे पैसा। मैंने 2 ही पोस्ट बनाए थे और मैंने दूसरा कंपनी भी जाके चेक किया था। Turned out उन्होंने भी पोस्ट कर रखा था। So moral of the story is कि यूज वाटरमार्क्स, भर के यूज करो सो आपका काम कोई यूज ना कर पाए विदाउट पेइंग फॉर द सर्विस एंड इट ऑल्सो क्रिएट्स अ ब्रांड वैल्यू। एक बोनस टिप देती हूँ, कभी कभी हमें अंदर से फील होती है कि कुछ गड़बड़ है, उस फीलिंग को कभी भी इग्नोर मत करना। आपका गट फीलिंग आपका बेस्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ऑनेस्टली अगर मुझे ये सब स्टार्टिंग में पता होता तो ना मैं पैसा गवाती और ना अपना कॉन्फिडेंस, बट ये भी जरूरी था क्योंकि मैं बहुत कुछ सीखी इससे। आज मेरी सबसे बड़ी लर्निंग यही है, क्लाइंट आपका क्रिएटिव टैलेंट खरीद रहे हैं एज अ सर्विस, आपका सेल्फ वर्थ नहीं। हर क्लाइंट लेना जरूरी नहीं है, कभी कभी एक नो बोलना भी जरूरी होता है बिकॉज इट कैन सेव योर करियर। आपका कभी ऐसा नाइटमेयर क्लाइंट्स के साथ एक्सपीरियंस हुआ है? प्लीज कमेंट में शेयर करना, मुझे पढ़कर अच्छा लगेगा एंड क्या पता आपकी स्टोरी किसी और को भी बचा ले। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज एक लाइक जरूर करना, अपने डिजाइनर फ्रेंड के साथ शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लेना क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। So yeah, that is it for today and I'll see you in the next one. Bye.